Hello kids, how are you all? Welcome to our channel. So in this video we will cover the unit 2 second chapter, the little fir tree exercise. Before that we have already done the chapter explanation of unit 1 and unit 2. If you want to see them, you can go through our channel. So let's start the chapter. So here we are doing the exercise of the little fir tree chapter. The first question is reading is fun. Write the correct answer. Here's a 3 answer. Actually this is an optional question answer, so we have to take one option. Write the correct answer. The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but fir tree gold leaf के साथ खुश था, but क्या था? A goat came along with and ate them. All the leaves got wet in the rain. A man stole them. A man stole them. The correct answer is गोल्ड लीफ के साथ फर ट्री हैप्पी था, लेकिन क्या हुआ, उसको आदमी चुरा के ले गया. द सेकेंड वन इज द फर ट्री वॉज सैड. फर ट्री सैड था, क्यों? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट. नो, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव, उसकी नीडल की जैसे लीव्स थी, इसीलिए वो दुखी था. द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स. वो गोल्ड लीफ के साथ क्यों नहीं खुश था? बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप. अ मैन स्टोल देम. द गोल्ड लीव्स ब्रोकन. नो, द मैन स्टोल देम, इसलिए वो गोल्ड लीफ के साथ खुश नहीं था, उसको कोई चुरा के ले गया था. अ मैन स्टोल देम. देन हियर इज द अपोजिट्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन वेरी केयरफुली. जो अपोजिट्स हैं वो जरूर आते हैं ग्रामर में, कंजक्शंस आती हैं एंड ये आते हैं. सो इसमें पूरे सेंटेंस में एक वर्ड है जिसका हमें अपोजिट करना है. द फर्स्ट वन इज by changing the circle word to its opposite, rewrite this sentence. One has been done for you. What is the mean? Light का होगा heavy. ठीक है, यहाँ पे है heavy. Light का क्या होगा? Heavy होगा. और पूरा सेंटेंस बाकी वैसे ही आएगा, सिर्फ अपोजिट चेंज करके पूरा सेंटेंस वैसे लिखना है. I carry a heavy bag to school every day. Won का क्या होगा? Lost. Won मतलब हम कुछ जीतते हैं तो हार जाते हैं, उसके बदले. Rina won the race. Rina lost the race. I love eating vegetables. I love का क्या होता है? Hate, opposite. I hate eating vegetables. Okay. Then the glass of milk is full. Full का opposite empty. The glass of milk is empty. The old man is wise. Wise means kind. Wise, बुद्धिमान. और wise का opposite क्या होगा? Foolish, मूर्ख, बेवकूफ. The old man is full. Foolish. It should not be full. It is foolish. Actually this is the textbook of one kid, so उसने already आंसर लिखे हुए हैं, but this answer should be foolish, not full. It should be foolish. Okay. Now again the opposite, and इसमें हमें सिर्फ un और in. This is basically prefixes. Prefixes में क्या होता है, आपको कुछ आगे word add करने होते हैं और उस word का opposite बन जाता है. So यहाँ पे हमें un और in दिया गया है, हमें इनके आगे पुट करके और इनका मीनिंग चेंज करना है, इन्हें अपोजिट्स बनाना. सो हैप्पी का होगा अनहैप्पी, वी ऑल नो. पोलाइट, इम्पोलाइट. सीन, अनसीन. प्रॉपर, इम्प्रॉपर. लकी, अनलकी. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. राइट हियर फॉर यू. सी, हाँ. सो हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, ओके, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, हेल्दी का अनहेल्दी. ओके, इतना समझ आया? नेक्स्ट इज प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी का अनलकी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, सेफ का अनसेफ, पेशेंट का इम्पेशेंट, प्योर का इम्प्योर. तो दैट्स ऑल. आपको इस तरह से अन या इम करके इनके जो मीनिंग्स है वही चेंज कर देंगे. द नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में भी आपको कुछ वर्ड्स के अपोजिट्स करने हैं, ठीक है. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, और इसमें आपको कुछ ब्लू में दिए गए हैं ऑलरेडी वर्ड, उनके आपको अपोजिट लिखने हैं. सो लव का हेट हो जाएगा. रीता हेट हर डॉग शेरू. एवरी डे शेरू वुड गो आउट. वो आउट का हो जाएगा कम इन. कम इन हाउस एंड कम. कम का हो जाएगा गोज.
goes back himself, but one day he did not come. Rita looked everywhere का हो जाएगा nowhere, nowhere, nowhere for him. Ted rolled down, down का हो जाएगा up. Her cheeks, Sheru he was nowhere, now nowhere का हो जाएगा everywhere, ये वाला see, everywhere. To be found, Ritu was crying, crying का हो जाएगा laughing, laughing. When she reached home, when she reached home, she saw into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who was? Rita was very happy का हो जाएगा sad. Happy का हो जाएगा यहाँ पे sad. ओके, सो दिस ऑल इन इस तरह से आपको ये जो ब्लू में मार्क्ड हैं वर्ड्स, इनके अपोजिट लिखने हैं, ठीक है, और ये अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे, दैट्स इट. ये वाला एंड दैट प्रेफिक्सेस जिसमें आपको अन और इन करना है, ये पेपर में जरूर आते हैं. ये मस्ट लर्न, मस्ट राइट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको करने हैं. सो लेट्स राइट, रीराइट द पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स. देन अगेन फर्स्ट कैपिटल लेटर्स करने हैं आपको इस सेंटेंस को रीराइट करके. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आपको वन में ओ आएगा कैपिटल, सैटरडे में एस कैपिटल आएगा, आफ्टरनून अमरजीत किसी का क्योंकि नेम है, सो किसी भी पर्सन या प्लेस का नाम आएगा या फुल स्टॉप के बाद कुछ आएगा तो वो कैपिटल होगा, दैट वी नो. उसके बाद एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी भी नेम है तो कैपिटल आएगा. वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया, इंडिया किसी जगह का नाम है प्लेस का तो इंडिया भी कैपिटल और गेट भी कैपिटल. देयर दे सॉ डक्स, डक्स अब अगेन नेम है एनिमल का, डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज भी नेम है तो आर शुड बी कैपिटल. तो जहां भी कोई नाम आ रहा है वो किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो तो उसमें कैपिटल आएगा, या फिर फुल स्टॉप के बाद कोई वर्ड आया तो वो वर्ड कैपिटल होगा. एंड फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में है ओ डियर. सो ओ डियर बिकॉज एक वो है तो यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा क्योंकि ओ डियर मतलब किसी ने बोला हो. सेड द फर ट्री, आई फर ट्री, फर ट्री बोल रहे नाम है किसी का तो फर कैपिटल. आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील, रेस्ट इज ओके, फुल स्टॉप आ जाएगा, रेस्ट इज ओके. ओके डन, क्लियर हुआ. ये भी आता है आपके 3-4 मार्क्स में ग्रामर में कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा या कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आपको उसमें उसको रीराइट करना होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सब आपको करके करना होगा. दैट्स कॉल्ड पंचुएशन. पंचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 4 क्योंकि पंचुएशन में आपका जो आता है लाइक फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, डैश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, इसलिए ये आपकी ग्रामर में है 4th क्लास में. तो ये प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपकी पंचुएशन इसमें कवर हो जाएंगी. द नेक्स्ट is the picture. Look at the picture below in the yellow box. There are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write the 4 things that you cannot see. ठीक है, अब इनमें से पिक्चर में आपको 6 चीजें दी गई हैं, 4 जो आप देख सकते हैं उन्हें लिखिए. हमें बॉय दिख रहा है, गर्ल दिख रही है और डग्स दिख रही है, मैट दिख रही है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, ट्री. बस ये 4 चीजें लिखनी है पिक्चर से देख के. लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब द पिक्चर. अब पिक्चर को डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है. तो पिक्चर में आप देख लीजिए, पिक्चर को आपको डिस्क्राइब, पिक्चर डिस्क्रिप्शन ग्रामर में 5 मार्क्स का आता है. आपको 2-3 सेंटेंस लिखने हैं. प्लीज सेंटेंस तो रट ही लीजिए. अ बॉय एंड गर्ल वेंट फॉर अ पिकनिक. पिकनिक पे आ रखे 2 या जितनी भी हैं 3. अभी मुझे पिक्चर दिख नहीं रही है पर मेरे माइंड में जो मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेंटेंस बना रही हूँ. 2, 3 डक्स, डक्स दिख रही है ना, डक्स आर स्विमिंग इन द लेक. लेक में आपको स्विम करते हुए दिख रही है ना डक्स. और क्या था, ट्री था.
देयर आर, अगर 2 3 है तो वो, अदरवाइज लॉट्स ऑफ ट्रीज। और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। कुछ और अगर आपको दिख रहा है तो देयर आर बर्ड्स, दे ब्रिंग देयर फूड फ्रॉम हाउस, दे ब्रिंग फ्रूट्स, बॉल्स, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं सेंटेंसेस। पिक्चर डिस्क्रिप्शन 5 to 6 मार्क्स में जरूर आता है, मस्ट है, तो जरूर लर्न कीजिएगा। देन Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden himself. Mohan and his friend gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in this?" Ha ha ha. Ajit laughed. A garden is dish. Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure, and pebbles in a dish. Plant a very tiny plants and it place the dish on the windowsill. Okay, glass breaks easily dropped. ठीक है। अच्छा, इसमें दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, ये बस एक स्टोरी दी गई है कि किसी को वो करना है, प्लांटेड करना है तो गार्डन का, तो वो सब बताया गया है। दैट दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है। वैसे डू यू नो द मीन ऑफ पेबल्स? पेबल्स मीन्स पत्थर्स, स्टोन्स। अब यहाँ पे कुछ आइटम दी गई, इनमें से कौन सी पहले टूट के गिरेंगी ये पूछा गया है। तो फ्लावर पॉट गिर जाएगा क्योंकि मड का होगा, और प्लास्टिक की बॉटल गिर जाएगी, और स्पून क्योंकि यहाँ शायद दिया गया है ग्लास की है तो वो भी टूट जाएगी। बस, बाकी वुडन का टेबल इजीली नहीं टूटेगा, प्लास्टिक का कप भी इजीली नहीं टूटेगा, बुक्स भी नहीं टूटेगी। ओके ओके, यहाँ पे कुछ वो दिया गया है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें एल्डर्स की, कौन सी गुड हैबिट है, कुछ बैड हैबिट है, वो सब। देन रीड एंड राइट, देयर वाज अ टिकल जंगल। ओके, रीड एंड राइट है, दिस इज हाउ यू विल डू इट, टेक अ लॉन्ग ग्रीन, होल्ड इट ऑन। ओके, यहाँ पे कुछ आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी दी गई है, एंड दैट्स ऑल। हमारा ये चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। द लिटिल फर ट्री चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, सो क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर तो हैं, वो तो हर चैप्टर में होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपोजिट्स। आप ये ज़रूर कर लीजिएगा कि सेंटेंस को रीराइट करना है और उसका जो एक वर्ड है उसका अपोजिट आपको लिखना है, वहाँ पे पूरा रीराइट करना है। एक ये इम्पॉर्टेंट है, और एक प्रीफिक्सेस आएंगे। प्रीफिक्सेस में क्या होता है, आगे अन या इम लगा के किसी भी वर्ड के आगे उसको अपोजिट बना दिया जाता है, तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से पैराग्राफ में भी कुछ वर्ड्स के आपको अपोजिट करने होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये ये कैपिटल आपको ये भी आएगा लिखने के लिए कि आपको पंचुएशन लगा के किसी सेंटेंस या पैराग्राफ को रीराइट करना है, एंड प्रॉपर पंचुएशन का यूज़ करना है। कहाँ कैपिटल वर्ड आना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आना है, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, ये सब अच्छे से आपको रीराइट करते समय ध्यान में रखना है। उसके अलावा पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 5 या 6 मार्क्स में पिक्चर डिस्क्रिप्शन ज़रूर आएगा इस टाइम पे, तो या फिर एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स लिखने होंगे। तो एक ग्रामर पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। नोट्स आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई तो वेल एंड गुड। कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ अच्छे एजुकेशनल टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।